हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वोकाबुलरी, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्द भंडार, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, फिर चाहे वो रिटन अंग्रेजी हो या फिर स्पोकन अंग्रेजी हो। वोकाबुलरी दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना या फिर जकड़ना। ये एक वर्ब होता है। जैसे कि आप अपना मुक्का जकड़ते हो तो वो क्या होता है, बांधना। अपना मुक्का यानी आप बांधते हो या फिर जकड़ते हो तो वो होता है क्लिंच, यानी बांधना या जकड़ना होता है क्लिंच। तो चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो पहला सिनोनिम्स है कंट्रैक्शन और इसका दूसरा सिनोनिम्स है टाइटनिंग। तो ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए इसके कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स है अनफासन और दूसरा आप कह सकते हो एक्सपैंड, रिलीज भी कह सकते हो। तो ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं। आई होप आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों इसके पता हो गए होंगे। चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही क्लेंच्ड हिज फिस्ट्स एंड लुक्ड एज इफ ही वॉज कमिंग टू हिट मी। ही क्लेंच्ड हिज फीट, उसने अपना मुक्का बांधा यानी अपना मुक्का जकड़ा। एंड माने और, लुक्ड माने देखा। लुक्ड का मतलब होता है देखा। एज इफ का मतलब होता है ऐसे, जैसे कि ही वाज कमिंग टू हिट मी, कि वो मुझे मारने आ रहा है। यानी उसने ऐसे मुक्का को बांधा, ऐसे जकड़ा जैसे कि वो मुझे मारने आ रहा हो। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ही क्लेंच्ड हिज फिस्ट्स इन एंगर बट ही डिड नथिंग, यानी उसने गुस्से में अपना मुक्का बांधा, अपना मुक्का यानी जकड़ा, बट लेकिन ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। तो इस तरह से आप क्लिंच का उपयोग कर सकते हो, ये एक वर्ब होता है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं, सैक्लेट। इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान देना, सैक्लेट होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना यानी प्रचारित करना। जैसे कि ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय ये बहुत उपयोग में हो रहा है। उपयोग इन द सेंस, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस फैल रहा है तो वहाँ पर ये सैक्लेट उपयोग काम आ जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि इस समय कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो यहाँ पर जो आया फैल रहा है, तो इसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो सैक्लेट का। चलिए इसके पहले कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसका सिनोनिम्स होता है, आप इसका सिनोनिम्स कह सकते हो डिसैमिनेट, और इसका दूसरा सिनोनिम्स कह सकते हो आप स्प्रेड, या फिर आप इसको कहते हो ब्रॉडकास्ट, या फिर कह सकते हो आप शो, या फिर कब आप पब्लिसाइज भी कह सकते हो। तो ये रहे इसके सिनोनिम्स। चलिए अब कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं, इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो इसका पहला एंटोनिम्स है कलेक्ट, और दूसरा आप कह सकते हो गैदर, या फिर आप कह सकते हो सप्रेस। तो ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप कह सकते हो जैसे कि द हार्ट एक्ट्स टू सर्कुलेट द ब्लड थ्रू द बॉडी, यानी हृदय जो होता है, हृदय का कार्य होता है टू सर्कुलेट यानी फैलाना, द ब्लड यानी खून को, थ्रू द बॉडी पूरे शरीर में यानी खून को फैलाने का कार्य होता है हृदय का। और दूसरा एग्जांपल आप कह सकते हो कोरोना वायरस इज सर्कुलेटिंग फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी, यानी एक दूसरे के शरीर से कोरोना वायरस फैल रहा है। तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे कि सैक्लेट क्या होता है और क्लेंच क्या होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशन वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।